लाइमजर थाने में आपकी तरफ से एक तहरीर दी गई है, क्या मामला है ये? कल 18 मार्च को 10:30 बजे मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, तो हमारे कॉलेज के 4 शिक्षक डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह, ये चारों लोग मेरे कार्यालय में आए और इनका वर्जन था कि हम लोग बायोमेट्रिक के लिए एक टाइम लगाएंगे और हम लोग के लिए जो समय सीमा 9:30 से 10:30 आपने बना रखी है उसका अनुपालन नहीं करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ता करने आए और वार्ता की शैली उनकी बेहद ख़राब थी। उन्होंने प्राचार्य पद की गरिमा का, प्रतिष्ठा का हनन किया, अभद्र तरीके से बात किया, जो निश्चित रूप से शिक्षक के गरिमा की श्रेणी में नहीं आता है। चूँकि ये महाविद्यालय कॉलेज का पूर्वांचल का बड़ा ही गौरवशाली विद्यालय है और मैं जब से आया हूँ तब से इस महाविद्यालय में अनुशासन और पठन पाठन सुव्यवस्थित करने के लिए कृतसंकल्प हूँ। चूँकि उक्त शिक्षक ये चाहते हैं कि मनमाने तरीके से हम आएँ और जाएँ, हमारे किसी भी चीज़ पर किसी तरह का अंकुश न लगाया जाए, शासन के किसी निर्देशों का अनुपालन न हो। इस संबंध में जब कल की घटना के संदर्भ में वीडियो क्लिप के रिकॉर्डिंग के साथ मैं आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से मिला और सर से अपनी बात कही और उनसे रिक्वेस्ट किया कि यदि भविष्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो मैं महाविद्यालय में व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं हो पाऊँगा। एसपी साहब ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और उन्होंने तुरंत ही एसओ लाइन बाजार से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आज ये घटना कल की है, कल 18 मार्च विद्यालय में हमने कॉलेज में जब से मैं आया हूँ तब से इसके बेहतरी के लिए जितने सक्षम प्रयास थे मैंने सारे प्रयास किए हैं। शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा रहा हूँ। एनईपी हमारे यहाँ बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो रही है। कुछ मुट्ठी भर शिक्षक लगातार समस्या उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें से कुछ शिक्षकों ने हमारे तमाम मुद्दों को लेकर के प्रबंधन से शिकायत कर रखी है, तमाम उस पर आख्याएँ मांगी जा चुकी हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से आख्या मांगी जा चुकी है। हम जब से आए हैं तब से हमारा आधा समय केवल अपने बारे में आख्या प्रस्तुत करने में ही निकल जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम जितना काम हो सके, क्योंकि मैं कॉलेज के कैंपस में ही रहता हूं, संयोग से आवास वही आवंटित हुआ हमारा, तो मैं अपना बेहतर समय कॉलेज के प्रगति के लिए देना चाहता हूं और देने का प्रयास करता हूँ। इसके पूर्व में यही 2 साल से जो आप हैं, इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है? अब मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं, मेरे आने के पहले कोई घटना घटी हो। नहीं, आपके आने के बाद इस तरह से जो कल हुआ? नहीं, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है और ये शिक्षकों का कृत्य बेहद ही खतरनाक है। यदि भविष्य में इस तरह का कोई भी घटना हमारे साथ होती है या हम हमारे परिवार के साथ, तो निश्चित रूप से संबंधित लोग दोषी माने जाएंगे और यदि कोई घटना घटती है। क्या मारपीट जो हुई आपके साथ? जिस तरीके से मेरे पास वीडियो क्लिप है मैं आपको शेयर करूँगा, वो तमाम चीज़ें आपको उससे क्लियर हो जाएंगी। आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, एक टाइम लगाने के लिए? हाँ, अगर ये एकदम सही है। संगठन लगातार पत्र दे रहा है। प्रदेश सरकार ने एक बायोमेट्रिक की व्यवस्था दी, जिसको निर्देशालय से डायरेक्टर महोदय ने 3-4 महीने पहले उसको दिया था। उन्होंने कहा था कि बायोमेट्रिक से उपस्थिति हो, लेकिन ये उपस्थिति कहा कि बायोमेट्रिक से जो उपस्थिति होगी उसमें शिक्षक करेगा, कर्मचारी करेगा, प्राचार्य करेंगे और छात्र भी करेंगे। हमारा विरोध सिर्फ इतना था कि बायोमेट्रिक की उपस्थिति के लिए हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, हम देते भी हैं, लेकिन बायोमेट्रिक की उपस्थिति, वो कहते हैं कि बायोमेट्रिक की उपस्थिति के लिए 5 घंटे जो शासन का निर्देश है वह मस्ट है, आपको सुबह शाम रहना पड़ेगा, आप नहीं रहेंगे इसलिए आपको शाम को लगा। और हमने कहा कि सर हमारा महाविद्यालय 100 साल पुराना है और हमारे महाविद्यालय में 100 साल के आज से 2 साल पहले या हम कहें 3 महीने पहले कभी बायोमेट्रिक नहीं था। लेकिन इसी महाविद्यालय से निकल करके पूरे भारत में, पूरे विश्व में हमारे चाहे जितने अधिकारी हैं, चाहे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या हमारे संत महात्मा, सब इसी महाविद्यालय से निकले हुए हैं। कभी बायोमेट्रिक नहीं था। उन्हें अपना कर्तव्य बोध था, उनके अंदर नैतिकता की भावना थी और यही चीज़ हम लोग भी कह रहे थे कि सर हमारे शिक्षकों पर विश्वास करिए। उन्होंने कहा कि मेरा एक नियम है, मेरा एक सिद्धांत है, उसमें कोई भी कहीं भी कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। हमने कहा कि सर डायरेक्टर साहब का जो पत्र है वह पत्र ऐसा पत्र है जिसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति की बात है, तो कहे कि वो लिखवा के लेकर आ जाइए कि आप एक मीटिंग करना है। तो हमने कहा कि आप ही लिखवा करके दे दीजिए कि 2 मीटिंग करना है। ये बातें हो गई। फिर वो बायोमेट्रिक करते हैं प्रिंसिपल साहब। उसके बाद
शासन ने बायोमेट्रिक लगाने की बात तो कर दिया, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन और बायोमेट्रिक मशीन किस कंपनी का होगा इसका कोई निर्देश नहीं आया। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्य आज भी निदेशालय में पत्र भेजे हुए हैं कि बायोमेट्रिक मशीन हम किस मद से लगाएं और वह किस कंपनी का होगा, उसका उत्तर आज तक उनको नहीं मिला है और नहीं लगा है। और महाविद्यालय आज तक जो भी बच्चे हैं हमारे 75% उनकी उपस्थिति होती है, आते हैं तभी उपस्थिति होती है और विश्वविद्यालय उसको अप्रूव करता है, शासन उसको स्वीकार करता है और वो परीक्षा देते हैं, परीक्षा दे करके जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वह रहते हैं। तो अब उनका ये कहना है कि बायोमेट्रिक आपको दोनों मीटिंग लगाना है और हम लोग ये कहते हैं कि सर हम उपस्थित हो रहे हैं, जिस तरह सुबह रजिस्टर पर लगा करके हम उपस्थित होते थे, आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे हमसे काम कराइए, लेकिन शाम के समय का जो बंधन है वो मत दीजिए, क्योंकि शासन का निर्देश ही नहीं है। वो नहीं माने। एक मुद्दा ये था, मुद्दे सिर्फ वो एक बताए। दूसरा मुद्दा था शिक्षकों का प्रमोशन। हमारे शिक्षकों का प्रमोशन आज सितंबर अगस्त से रुका हुआ है। हमारे शिक्षक लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, सबका 8-8 9-9 महीने। और डायरेक्टर ऑफिस का सीधा निर्देश है कि किसी भी शिक्षक की पदोन्नति इत्यादि आती है तो उसको अतिशीघ्र संपादित किया जाए। डायरेक्टर साहब एक तरफ डायरेक्टर ऑफिस का एक पत्र का पालन करते हैं, वो भी पूर्ण नहीं करते, क्योंकि महाविद्यालय आज तक किसी भी छात्र का बायोमेट्रिक नहीं लगवाया, जबकि उसमें 4 लोगों का कहा गया है, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र। छात्र का आज तक नहीं लगा, सिर्फ एक बीएड विभाग में लगा है। हमारे महाविद्यालय की 12,000 संख्या है। अब मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के गिने चुने 2-4 महाविद्यालयों को छोड़ दीजिए तो किसी भी महाविद्यालय में छात्र की बायोमेट्रिक नहीं लगती, शिक्षक की भी नहीं लगती। जहाँ पे प्राचार्य जी को अपने परिवार पे, अपने शिक्षक परिवार पे विश्वास है, वहाँ बायोमेट्रिक नहीं है और सुगमता से महाविद्यालय चल रहा है। लड़कों का शिक्षण कार्य अच्छे से हो रहा है, लड़कों को पढ़ाया जा रहा है। तीसरी समस्या ये है, बायोमेट्रिक की बात आई तो बायोमेट्रिक की ये बात आई थी कि बायोमेट्रिक लगेगा। ये नहीं हुआ था कि प्राचार्य जी अपनी बायोमेट्रिक अलग लगाएंगे, हम अलग लगाएंगे। प्राचार्य जी अपने आप को इतना महत्वपूर्ण प्रस्तुत करते हैं कि प्राचार्य जी हम लोगों के लिए एक छोटे से कमरे में हमारे 150-200 कर्मचारी लाइन लगाते हैं मजदूरों की तरह, और लाइन लगा करके बायोमेट्रिक लगाते हैं और अकेले अपने लिए प्राचार्य जी अपने कक्ष में एक बायोमेट्रिक लगाए हैं। वह बायोमेट्रिक किस मद से खरीदा गया, किसके आदेश से खरीदा गया, यह किसी को नहीं पता है। नियम में भी नहीं है और नियम में भी नहीं है। और यह इस सब के पीछे कारण यह है कि प्राचार्य जी जब से आए हैं उनकी नियुक्ति में कुछ समस्या है। उस समस्या के पीछे हमारे महाविद्यालय के एक वो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर राम आश्रय सिंह, उन्होंने मुकदमा किया है और हम लोगों ने भी उनके पत्र जांच के लिए, पत्र को जांचने के लिए विश्वविद्यालय को और निदेशक को इत्यादि को, शासन इत्यादि को पत्र दिया है। हुआ ये कि उन्होंने प्रोफेसर पद नाम लिया था। जो शासन का जियो है, वह शासन का जियो कहता है कि जहां पर आप नौकरी किए हैं 3 साल पूर्ण है वहां से लेंगे, लेकिन ये आए यहाँ पर तथ्य गोपन करके प्रोफेसर पद नाम ले लिए, जिसको कुलपति महोदया ने और निदेशक महोदय ने, दोनों लोगों ने निरस्त कर दिया। इनकी पूरी सिर्फ ये है कि ये व्यक्तिगत कारणों के कारण हम लोगों के ऊपर विभिन्न प्रकार के दोषारोपण कर रहे हैं। अभी एक फीडर कैडर का उनका मैटर है। फीडर कैडर वो 2011 में ले लिए हैं, जबकि वो पीएचडी करते हैं 2013 में। हमने वित्त सचिव को पत्र लिखा है, हमने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखा है, हमने निदेशक महोदय को पत्र लिखा है, जहां जहां संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय को पत्र लिखा है। डायरेक्टर ऑफिस ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय को समिति का नामित करके उनको सदस्य बनाया है। जांच चल रही है। उनको इस बात का पता है कि हमारा फीडर कैडर गड़बड़ है और उससे उनके ऊपर विपत्ति आ सकती है, और उस विपत्ति विभिन्न प्रकार से, विभिन्न जगहों से हम लोगों के ऊपर विभिन्न तरह का दबाव बनवाने का प्रयास करते हैं। जगह जगह से अन्य तरह से धमकी देते हैं कि ये कर देंगे, लेकिन हम संगठन के सिपाही हैं और अगर संगठन के का कार्य हमको करना है तो हम सत्य और न्याय के साथ चलेंगे। एक वीडियो की बात कही जा रही है कि आप लोगों ने बदतमीजी की है। एकदम 2-3 बातें उसमें वीडियो में है, एक मारपीट का और एक गाली गलौज का। ये दो के दोनों कहीं नहीं है।
ये दो के दोनों कहीं नहीं है। यदि कोई मारपीट करता, गाली गलौज करता, तो उसके बाद बैठ के वहां चाय पानी करता। अगर हम गाली गलौज करते या मारपीट करते तो वहां चाय पानी करते? कभी नहीं करते। हमारी वार्ता हुई, वार्ता में वॉइस हमारी थोड़ी ऊंची थी, वो बैठे थे और वो इस योजना के तहत रहते हैं। महाविद्यालय के हमारे विभिन्न शिक्षकों को उन्होंने कई बार कहा भी है कि हम बारी बारी से सबको ऐसे फंसाएंगे और फंसाने के बाद जो है सबकी जिंदगी में बर्बाद करूंगा। अब अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा कदम बस सीधा साफ है, हम एसपी महोदय से मिलेंगे, हम वास्तविक आधार पर मुकदमा दर्ज किया, कहा जा रहा है कि मारपीट गाली गलौज हुआ है। उसके विषय में हम बता रहे हैं आपको डिटेल में। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, महामंत्री वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जौनपुर, और मैं टीडी कॉलेज में ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत। चूंकि डॉक्टर आलोक कुमार सिंह की जो नियुक्ति हुई है वह पूर्णतः फर्जी है। इन्होंने एक मिनट वह पूर्णतः फर्जी है। इन्होंने इंटरव्यू भी नहीं दिया है और इन्होंने जो भी प्रमोशन लिया है फीडर कैडर का, वो तथ्य गोपन कर कूट रचित मिथ्या दस्तावेजों के जरिए इन्होंने अपना प्रमोशन करा कर ये प्राचार्य पद के लिए अपना क्वालिफिकेशन पूरा किए हैं। उसके लिए मैंने महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, माननीय निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज को पत्र दिया है और हमारे हर पत्रों पे जांच चल रही है। शासन में हमने जो पत्र दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को निदेशालय है, निदेशक जी के यहाँ, निदेशक ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को नामित किया है, जांच कर आख्या दे। और यह सब दबाव बना रहे हैं कि केवल ये हम अपना जो है प्रार्थना पत्र वापस ले लें, जो हमने इनके खिलाफ शिकायत किया है। इन्होंने तथ्य गोपन कर कुटरचित मिथ्या दस्तावेजों द्वारा पूर्वांचल विश्वविद्यालय से अपने आप को टीडी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर दिखा के सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेके अपना प्रोफेसर पद नाम कराया था। जब हम लोगों के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र कुलपति को दिया। कुलपति ने प्रबंधक जी से आख्या लेके, क्या ये टीडी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थे? जब यहाँ से आख्या चली गई कि ये टीडी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर नहीं थे, तो वह सब्जेक्ट एक्सपर्ट का लेटर निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निदेशालय को भेज दिया गया और इनका प्रोफेसर पद नाम समाप्त हो गया। आज का क्या मामला यही है, कल हम लोग 9 शिक्षकों की पत्रावली जो है रोक के बैठे हैं। पदोन्नत की फाइल है। एक शिक्षक हमारे जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लखनऊ में एडमिट है, उनके अवकाश के संबंध में। और बायोमेट्रिक जो व्यवस्था ये कर रहे हैं, बायोमेट्रिक में पारदर्शिता नहीं बरतते हैं। जिसका जब चाहते हैं इनका व्यक्ति आएगा तो उसको बैठ करके लगवा देंगे, अलाउ लिख देंगे। उन मुद्दों पर हम लोग उनसे वार्ता करने गए थे, लेकिन उल्टा ही उन्होंने हम लोगों से वाद विवाद किया और गलत ढंग से FIR दर्ज कराए हैं, ताकि FIR दर्ज हो, ये लोग दबाव में आए। जो एप्लीकेशन हमने शासन प्रशासन को दिया है वह वापस ले हम।